वेल गाइस, धुरंधर 2 की पीक डिटेलिंग तो बहुत हो गई। मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में किसी ने बात नहीं किया। सच में मैंने पूरा इंटरनेट छान लिया पर किसी ने भी बात नहीं किया। इनफैक्ट ये बहुत ही अंडररेटेड है, बहुत ही हिडन है और बहुत ही सेंसिटिव भी है। तो आज मैं इसी पॉइंट पर बात करने वाला हूं, पर इससे पहले मैं आपको इस मूवी का, धुरंधर 2 का कि क्लाइमैक्स, इनफैक्ट इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं विथ स्मॉल डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सो गाइस, क्लाइमैक्स वहां सेट होती है जहां पर मेजर इकबाल हमजा को भगा भगा कर एक बंदरगाह पर ले जाता है। वहां पर एक रेलवे ट्रैक भी होती है जहां पर मेजर इकबाल और हमजा के बीच बहुत ही ब्रूटल फाइट होता है, जिस पर हमजा भारी पड़ जाता है और मेजर इकबाल को एक पेट्रोल या फिर केरोसिन के टैंक में डुबो कर ब्लास्ट कर देता है। वहां से कहानी लीड होती है कि हमजा यालिना को कॉल करता है, उससे उनके बीच कुछ गुफ्तगू होती है। उसके बीच में वो अपना असली नाम बताता है यालिना को, और वहां से उमर जो कि आईएसआई टीम का लीडर है, वो हमजा को किडनैप कर लेता है और अपने कस्टडी में रखता है, जहां वो उसे ब्रूटली टॉर्चर करता है, बहुत सारे हथकंडे अपनाता है। पर हमजा किसी भी तरह से उसे कुछ भी डिटेल्स नहीं देता है। इनफैक्ट वो अपना असली नाम भी नहीं बताता है। और टेक्निकली हमजा को इंटरोगेशन करने के बाद और ब्रूटली टॉर्चर करने के बाद आईएसआई उमर की टीम उसे कुछ भी नहीं उगलवा पाती है। जिसके बाद हमें एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हेड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है शहनवाज। वो हमजा को और टॉर्चर करने के लिए कहता है, पर उतने में ही एक कॉल आता है जो कि आर माधवन मतलब अजय सान्याल का है। वो उससे चुपचाप ट्रेड करना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ हमारा एक स्पाई है, उसे चुपचाप जाने दो, उसे खानदार एयरपोर्ट के पास छोड़ दो, हम चुपचाप कुछ नहीं बोलेंगे, तुमसे कुछ नहीं बात करेंगे। इस डील को सिंप्लीफाई करने के लिए अजय सान्याल शहनवाज को एक वीडियो फाइल भेजते हैं जिसमें वो इजराइल से एक डील कर रहा होता है, एक न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन का, जो एक फाइल में होती है। उस चीज की एक वीडियो कैद हो जाती है और आर माधवन जो कि अजय सान्याल शहनवाज को ब्लैकमेल करते हैं और उसे हमारे एक स्पाई को छोड़ने के लिए कहते हैं, जिसपे शहनवाज डर जाता है और वो मान जाता है चुपचाप और उसे खानदार के एयरपोर्ट पर चुपचाप छोड़ देता है। ये ब्लैकमेल वर्थिट रहता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक कैच है। शहनवाज कहता है कि अब सबको, न्यूज मीडिया को पता चल गई है, अब मैं कैसे बचूं, मतलब किस पर ये सब थोपूं। तो रणवीर सिंह मतलब हमजा कहता है जिस पर कि मैंने एक कैदी छुपा के रखा है, उजैर बलोच, तो उस पर डाल दो, मैं बच जाऊंगा। ये चीज बहुत ही सूदिंग लगती है जब आप स्क्रीन पर देखते हो और पहली बार देखते हो। और इसके बाद वो हमें खानदार एयरपोर्ट में जाते हुए दिखते हैं, वहां पर उसे छोड़ दिया जाता है। तो जब हमजा रिलीज होता है मरगला हिल्स के पास में, तो वहां पर एक इंडियन एजेंट आता है जो कि उसे एयरपोर्ट तक छोड़ता है, जो और कोई नहीं बल्कि जमील जमाली होता है, विच वॉज अ ग्रेट ट्विस्ट। इसको देख के हमजा पूछता है कि आप कितने साल से उस सर्विस में एजेंट बन के, तो वो 45 साल बताता है, जो कि बहुत बड़ा टाइम है क्योंकि आप पूरी जिंदगी ही एक एजेंट बन के बिता दी है, जो कि एक झूठी आइडेंटिटी के साथ जीता है। तो ये जान के मुझे बहुत शौक लगा था, पर जैसे भी करके वो एयरपोर्ट तक छोड़ता है, वहां से हमजा चल जाता है। जिसके बाद हमजा इंडिया आ जाता है अपने असली पर्सनालिटी में, अपने असली अवतार में, जो कि है जसकीरत सिंह रंगी। यहाँ आके वो अजय सान्याल से मिलता है और अपने गांव जाता है पठानकोट, जहां पर उसका फैमिली रहता है, उसकी माँ रहती है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स है और बहुत अच्छी अच्छी चीज है, डिकोड करने लायक और मस्त सिनेमेटोग्राफाइड है ये चीज। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है, पर यहाँ से एक पोस्ट क्रेडिट सीन स्टार्ट होता है। इसमें टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, आइए उन्हें समझते हैं। तो इसके फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हमजा या फिर जसकीरत की रॉ ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहां पर उसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसे उसी सिचुएशन में ढाला जाता है जैसा पाकिस्तान में होगा, जैसा लियारी में था। तो ये सब शक्ति उसे इसी रॉ ट्रेनिंग से आई थी, जो कि एक ट्रू स्पाई बनने के लिए काबिल हो। तो इसकी दूसरी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जनरल शहनवाज, जो कि अपने गुस्से में पागल हो रहा है क्योंकि उसकी सांप ने भी मार ली और लाठी भी टूट गई। तो ऐसे सिचुएशन में हमजा को छोड़ने पर उमर बहुत गुस्सा होता है और कन्फ्रंट करता है शहनवाज से कि तुम्हारी तो मैं पोल खोल दूंगा पाकिस्तान के सामने, इनफैक्ट मीडिया के सामने भी।
इससे अफेक्ट होके शहनवाज उसे पागल करार कर देता है और बोलता है कि तुम मेंटल असाइलम जाओ। तो रास्ता साफ हो गई गाइस। पर यहाँ पर एक पॉइंट तो बहुत अच्छे से साफ होती है कि उमर स्टार्टिंग से ही हामजा और उसके पूरे गैंग को तबाह करने में तुला था और पाकिस्तान लिटरली साफ करने में तुला था, जो कि एक सच्चे पुलिसमैन की निशानी होती है। और ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। यही था इसका पोस्ट क्रेडिट सीन और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। पर मैंने जो एक पॉइंट की स्टार्टिंग में बात की थी वो है मेंटल कंडीशनिंग ऑफ हामजा उर्फ जसकीरत सिंह रंगी। सो गाइस, मैं जसकीरत की मेंटल कंडीशनिंग को 3 पॉइंट से प्रूव कर दूंगा कि बंदे की तैयारी बहुत तगड़ी करवाई गई थी, बहुत इंसेन थी। तो सबसे पहली पॉइंट है कि इमोशनल डिअटैचमेंट, बंदे की इमोशनल डिअटैचमेंट बहुत तगड़ी थी। एक सीन से हमें पता चलता है जब जमील जमाली जसकीरत से बोलता है, हामजा से बोलता है कि तुम भूल जाओ तुम्हारा कोई फैमिली है पाकिस्तान में, और वो कुछ शो नहीं करता है, कोई इमोशन शो नहीं करता है। वो ना तो रोता है, भाई की मतलब फैमिली है वहां पर, कोई अपना फैमिली ऐसे नहीं छोड़ सकता है। हालांकि अगर आपकी ट्रेनिंग हो तो ये ट्रेनिंग शो करती है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी थी, बहुत ही इंसेन थी। तो गाइस, दूसरी पॉइंट है अपने आइडेंटिटी को सप्रेस कर देना। मतलब इतना सप्रेस कर देना कि आप जब सो तो भी आप उर्दू में बात करो, उर्दू में पढ़ो, आपके हलक से जो भी चीज निकले वो कंडीशन निकले, मतलब सोच के निकले, बाय चांस भी निकले तो आपके हिसाब से निकले। इतनी नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग की गई थी कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी के एकदम एक्सटेंड में आ गई थी। इनफैक्ट जब आप लाई डिटेक्टर भी लगाओ तो भी आप पकड़ नहीं सकते कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये चीज हमें दिखाती है मेंटल कंडीशनिंग की स्टेज 2। और गाइस, तीसरी पॉइंट है कि वो एक ऐसा शख्स बन गया था जो सिर्फ ऑर्डर्स पर चलता है। मतलब उसकी कोई चॉइसेस नहीं है, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, उसे जो कहा गया है वो वही करेगा, विच इज कॉल्ड अ घोस्ट पर्सनालिटी, जिंदा लाश हम कह सकते हैं। तो इसके मुताबिक ये कैरेक्टर तब टूटता है जब अजय सान्याल उससे दुबई में मिलता है और कहता है कि अब तुम फोड़ दो, तुम्हारे ऊपर है, तुम जो चीज करोगे वो तुम्हारा निर्धारित डिसीजन होगा। ये चीज उसके लिए बहुत कारगर साबित होती है और उसे घोस्ट पर्सनालिटी से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये चीज हमें इसके गांव वाले सीन में भी देखने को मिलता है, लेकिन उस बारे में जैसे कि मैंने कहा अगले वीडियो में बात करेंगे। और ये तीनों पॉइंट्स एट द एंड प्रूव करती है कि उसकी मेंटल कंडीशनिंग बहुत तगड़े तरीके से की गई थी। इनफैक्ट इन केस उसे कुछ ट्रुथ सीरम भी दी जाए तो वो फॉल्स मेमोरीज ही याद करे। इस टाइप की कंडीशनिंग बिल्कुल दर्शाती है कि वो एक बेटर स्पाई है और तगड़ी तैयारी थी। सो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे हम। अगर आप इसकी एक मतलब पीक डिटेलिंग की बात करवाना चाहते हैं मुझसे और मैं अच्छे पॉइंट्स लाऊं आपके लिए, तो एक कमेंट ड्रॉप कर देना और सब्सक्राइब गाइस। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।